भगवत प्रेम की प्राप्ति का साधन उत्कट चाह। श्री भगवान के प्रेम की प्राप्ति बहुत ही दुर्लभ होने पर भी भगवत कृपा से उसी को हो सकती है और सहज ही हो सकती है जो वास्तव में उसे चाहता है। चाहता वही है जो प्रेम के मूल्य में सर्वस्व अर्पण करने को तैयार है। यद्यपि भगवत प्रेम किसी कीमत पर नहीं मिलता क्योंकि वह अमूल्य है। कैवल्य की कीमत भी उसे खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। यों कहना चाहिए कि भगवत प्रेम खरीदा ही नहीं जा सकता। वह उसी को मिलता है जिसको कृपा करके भगवान देते हैं और देते उसको हैं जो सर्वस्व उनके चरणों पर न्यौछावर करके भी अपने को प्रेम का अपात्र मानता है और पल पल में प्रेमास्पद प्रभु के प्रेम पर मुग्ध होता रहता है। प्रेम न तो किसी भी उपाय से मिलता है और न उसके लिए समय की ही शर्त है। प्रेम के मार्ग में किसी भी शर्त के लिए गुंजाइश नहीं है। यहाँ तक तो बिना शर्त का समर्पण है। सब कुछ दे डाले, तन मन अर्पण कर दे, मुरली की भांति हृदय को शून्य कर दे और बदले में कुछ भी न चाहे तो यही चाहे कि शून्य हृदय का भी उस प्रेमास्पद को पता न लग जाए, क्योंकि शून्य होने पर भी यह प्रेम के योग्य नहीं है। उसका पवित्र प्रेम यहाँ आएगा, इस हृदय में उसका प्रवेश होगा तो इस प्रेम की प्रतिष्ठा ही घट जाएगी। प्रेम के लिए सर्वथा अयोग्य मुझको प्रेम न देने में प्रभु के प्रेम की शोभा है, परंतु वह परम प्रेमास्पद इतने पर भी न जाने क्यों मुझसे प्रेम करता है। क्या वह स्वयं अपनी प्रेम प्रतिष्ठा को भूल गया है जो मुझ सरीखे त्याग की स्मृति रखने वाले त्यागाभिमानियों की ओर निरंतर प्रेम दृष्टि से देखता है और मुझमें भी प्रेम का अस्तित्व मानता है। स्वाभाविक ही सर्वार्पण के पश्चात जब इस प्रकार का भाव होता है तब भगवान के प्रेम का पवित्र प्रादुर्भाव हृदय में होता है। प्रेम तो प्रत्येक जीव के अंतर में भगवान का दिया हुआ है ही। वह विषय अनुराग के दृढ़ और मोटे आच्छादन से आवृत्त है। विषयाशक्ति, ममता और अहंकार के काले पर्दे से ढका है। इस आवरण और आच्छादन के हटते वह निर्मल और पवित्र रूप में प्रकट हो जाता है। यह प्राकट्य ही प्रेम का उदय है। अतएव जब तक विषयाशक्ति, ममता और अहंकार दूर न हो तब तक भगवान के गुण, महात्म्य, सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि के श्रवण मनन से विषयाशक्ति को परमात्मी भाव के निरंतर अनुचिंतन और निश्चय से विषय ममत्व को और शरणागति के भाव के अहंकार को हटाते और मिटाते रहना चाहिए। साथ ही भगवत चिंतन का सतत अभ्यास करना चाहिए। प्रेम कितने दिन में मिल सकेगा इस बात की चिंता छोड़कर उनका निरंतर चिंतन कैसे होता रहे इसी की चिंता करनी चाहिए। नाम जप, गुणानुवाद, श्रवण, मनन, स्वरूप का ध्यान, ये सभी इसमें सहायक हैं, परंतु निर्भरता का भाव बहुत अधिक सहायक होता है। निर्भरता का अर्थ प्रेम प्राप्ति की उत्कंठा का ह्रास नहीं। उत्कंठा बढ़ती रहे, भगवान के प्रेम के लिए प्राण तड़पते रहें, हृदय में विरहाग्नि की ज्वाला धधक उठे, परंतु साधन एकमात्र निर्भरता हो। अपने पुरुषार्थ का बल कुछ भी न रहे, प्राणों की आकुल तड़प हृदय की प्रदीप्त अग्नि ही निरंतर तड़पाती और जलाती रहे तथा वह तड़पन और ताप ही जीवन का आधार भी रहे। रक्त मांस को खा डालने वाली यह आग ही प्राणों की रक्षा करती रहे। बड़े सौभाग्य से इस आग में जलते हुए इसी आग की प्राणाधार बनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ करता है। उस समय यही चाह हुआ करती है कि प्राणाधार यह आग कभी न बुझे और उत्तरोत्तर बढ़ती रहकर मुझे जला जला कर सुख पहुँचाती रहे। प्रेम की प्राप्ति का तो मुझे अधिकार ही नहीं, मेरा तो अधिकार बस जलने का है, जलता ही रहूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।